संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की इस साखी में आपको पता चलेगा कि शेर गुरु नानक देव जी को मारना क्यों चाहता था। गुरु नानक देव जी से उनकी क्या दुश्मनी थी। अगर आप भी इस साखी का पूर्ण आनंद लेना चाहते हो तो कृपया इस साखी को प्रेम प्यार से वाहिगुरु बोलकर अंत तक जरूर देखें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। संगत जी, एक बार श्री गुरु नानक देव जी चलते चलते कीर्तनपुर की धरती पर जा पहुंचा। वहां का मनमोहक वातावरण देखकर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से कहा, मर्दानिया देखो कितनी सुंदर और मनमोहिनी जगह है। यहां बैठकर थोड़ा परमात्मा का भजन सिमरन करते हैं। मर्दाना भी वहां आकर बहुत खुश था। यहां बैठकर थोड़ा निरंकार का गुणगान कर लें। मर्दाना भी वहां आकर बहुत खुश था। उसने गुरुजी को कहा, हाँ गुरुजी, आप सही कह रहे हो, यह बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह है। गुरु नानक देव जी वहां एक टीले के ऊपर बैठ गया। उन्होंने मर्दाने को कहा, मर्दानिया रबाब बजाओ, बानी आई है। मर्दाना ने रबाब बजानी शुरू कर दी। गुरु नानक देव जी जिस टीले के ऊपर बैठा था वो टीला फकीर बुड्ढन शाह का था। जब फकीर बुड्ढन शाह ने रबाब की आवाज सुनी तो वे दौड़कर नीचे आ गया। उसने नीचे आकर देखा कि उसके टीले के ऊपर साधु बैठा हुआ है। उसने पूछा, तुम कौन हो? भाई मर्दाना ने रबाब छोड़कर कहा, यह मेरा गुरु नानक देव जी है। ये दुनिया का भला करते हुए आज तुम्हारे टीले के ऊपर पहुंचा है और मैं आपके अपने गुरुदेव जी यानी गुरु नानक देव जी का मर्दाना हूं और मैं रबाब बजाता हूं। फकीर बुड्ढन शाह ने कहा, तुम्हारा यहां क्या काम है? तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये डेरा मेरा है और मैं यहां का मालिक हूं। देखने में तो तुम फकीर लगते हो, लेकिन बिना मेरी इजाजत के तुम यहां रबाब क्यों बजा रहे हो? गुरु नानक देव जी ने कहा, वाहिगुरु का नाम जपने के लिए भी किसी का इजाजत की जरूरत नहीं होती। फकीर बुड्ढन शाह बोला, यहां मेरी पूजा होती है और लोग मेरी बात मानते हैं। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मेरी जगह पर ही कब्जा कर लो। गुरु नानक साहिब महाराज ने कहा, ओ बुड्ढन शाह, हमने कुछ समय ही यहां बैठना है। थोड़ा आराम करने के बाद हम आगे चले जाएंगे। तेरी जगह तेरे टीले से हमें क्या लेना देना। लेकिन फकीर बुड्ढन शाह उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और बोला, यह नहीं हो सकता। तुम लोग यहां से अभी चले जाओ और रबाब भी कहीं और जाकर बजाना। भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरु जी अब क्या करें? गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाने डरने की जरूरत नहीं है, तुम रबाब बजाओ। जब भाई मर्दाना दोबारे रबाब बजाने लगा तो बुड्ढन शाह ने गुस्से से कहा, तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती है। अपना रबाब उठाओ और आगे जाओ, नहीं तो आप दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। गुरु नानक देव जी ने उसे फिर कहा, हमें सिर्फ 2 घड़ी आराम करना है, उसके बाद हम चले जाएंगे। लेकिन फकीर बुड्ढन शाह गुस्से में बोला, अगर तुम लोग अपना भला चाहते हो तो यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं? गुरु नानक देव जी ने कहा। गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम न जाए तो? फकीर बुड्ढन शाह ने कहा, अगर तुम लोग नहीं गए तो याद रखना, मेरा शेर बकरियां चराने गया हुआ है, वे वापस आने वाला है। अगर उसने तुम्हें मेरी जगह पर बैठे हुए देखा तो वे आते ही तुम्हें लोगों को खा जाएगा। गुरु नानक देव जी ने बुड्ढन शाह की बात सुनकर कहा, ओ फकीर, अगर तुम हमें 1-2 बार ऐसे ही कहते तो हम लोग चले जाते।
लेकिन तुम हमें धमकी दे रहे हो कि शेर आएगा और हमें खा जाएगा, तो हम लोग भी यहीं बैठे हैं। हम लोग भी तेरे शेर देखकर ही यहाँ से जाएंगे। बुड्ढन शाह ने कहा, बाबा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, कोई बात नहीं फकीर बुड्ढन शाह। गुरु जी को यह बात बोलकर चला गया। बुड्ढन शाह की जाने के बाद मर्दाना ने हाथ जोड़कर गुरु नानक देव जी से कहा, महाराजा हमने रबाब ही तो बजानी है, थोड़ी आगे चलकर बजा लेते हैं। हमें अनजाने जगह में घूम रहे हैं, अगर शेर हमें खा गया तो हमारे परिवार को भी पता नहीं चलेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो। मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये फकीर हमने बोल कर क्या गया है, शेर आएगा और हमें खा जाएगा, और ये भी बोल कर गया है कि शेर बकरियां चराने गया है। महाराज क्या कभी ऐसा हो सकता है? शेर बकरियां को चरा सकता है? शेर बकरियों को चराता थोड़ा है, वे तो बकरियों को खा जाता है, क्योंकि शेर तो मांसाहारी जानवर है। कहीं ये फकीर हमें झूठ के लिए तो नहीं ये बात बोला गया है? गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को कहा, ये जो फकीर है ये बुड्ढन शाह, यह कोई छोटा मोटा फकीर नहीं, इसे कोई मालूम फकीर मत समझना। ये फकीर सिद्धियों का मालिक है, और ये बात मैं भी जानता हूं। ये बात मैं भी जानता हूं कि शेर बकरियों को चराता नहीं बल्कि खा जाता है, लेकिन इसका शेर सचमुच बकरियों को चराता है। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, गुरु जी आप सच कह रहे हो? गुरु नानक देव जी ने कहा, हाँ मर्दानिया, ये एक ही फकीर है, बुड्ढन शाह, पूरी दुनिया में जिसका शेर बकरियों को चराता है। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी की बात सुनकर डर गया और बोला, गुरु जी कहीं सच में हमें वे शेर खा न जाए। गुरु नानक देव जी ने कहा, तू डर मत, अब रबाब बजाना शुरू कर। भाई मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू किया। तभी भाई मर्दाना ने देखा कि सामने बकरियां चली आ रही हैं। बकरियों को देखकर भाई मर्दाना ने गुरु जी से कहा, गुरु जी फकीर बुड्ढन शाह सच बोल रहा है, लेकिन मुझे तो झूठ लगता था। वो सामने देखो बकरियां चली आ रही हैं, और गुरु जी अगर बकरियां आ रही हैं तो उनके पीछे शेर भी जरूर आ रहा होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दानिया शेर को पास तो आने दो, फिर देखना उसके बाद क्या होगा। उसके बाद देखा रंग करतार दे। इतनी देर में शेर गुरु नानक देव जी के सामने आ गया। दोस्तों, शेर ने सामने आने के बाद कुछ ऐसा किया कि जिसको देखकर फकीर बुड्ढन शाह भी हैरान हो गया। उसने देखा कि शेर ने गुरु नानक देव जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गुरु नानक देव जी को माथा टेक रहा है। शेर माथा टेकने के बाद गुरु नानक देव जी के चरणों में के पास ही बैठ गया। यह देखकर फकीर बुड्ढन शाह ने कहा, शेर ने तो कभी मुझे माथा नहीं टेकता, लगता है ये साधु कोई बहुत बड़ा महात्मा है, इसका आगे शेर भी सजदा कर रहे हैं। यह देखकर फकीर बुड्ढन शाह दूध लेकर गुरु नानक देव जी के पास आया और गुरु नानक देव जी के सामने खड़ा होकर बोला, गुरु जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मेरी गलती माफ़ कर दें और ये दूध स्वीकार करें। आप खुद भी पियो और अपने शिष्य को भी पिलाओ। गुरु नानक देव जी ने कहा, बुड्ढन शाह दूध तो तुम्हारे पास पहले भी था, तुमने पहले क्यों नहीं दिया? अगर हमारे आते ही तुम हमें दूध पिलाते तो हम जरूर पीते, लेकिन अब हम तुम्हारा दूध, तुम्हारे लाए हुए दूध नहीं पिएंगे। हाँ, लेकिन इसको बाद में जरूर पी लेंगे। फकीर बुड्ढन शाह ने कहा, गुरु जी कब पियोगे? फिर गुरु जी ने कहा, तेरा लाया हुआ दूध मैं जरूर पीऊंगा, लेकिन जब मैं
छठे जामे में आऊँगा तब इसको पीऊँगा। फकीर बुड्ढन शाह ने पूछा, गुरुजी आपका अभी कौन सा जामा है? गुरु नानक देव जी ने कहा, अभी मेरा जामा पहला है। बुड्ढन शाह ने कहा, गुरुजी आप कह रहे हो कि छठे जामे में आकर आप ये दूध पियोगे। मेरा क्या भरोसा मैं तब तक जिंदा रहूं या ना रहूं, क्योंकि जब तक आप आओगे तब तक उम्र ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंसान का तो एक पल का भरोसा भी नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा, बुड्ढन शाह आज तेरे से ये वचन कर दिया मैंने, जब तक मैं तुम्हारे पास छठे जामे में नहीं आऊँगा तब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी। मौत तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकेगी। दोस्तों, जब गुरु नानक देव जी बख्शीश करता है तो सबको निहाल कर देता। फकीर बुड्ढन शाह ने कहा, गुरुजी मैं जो ये दूध लेकर आया हूँ इसका मैं क्या करूँ? ये तो तब तक खराब हो जाएगा। धन गुरु नानक साहिब ने कहा, पहली बात तो ये यहाँ है कि तुम मरोगे नहीं, और दूसरी बात याद रखना, ये दूध तुम लेकर आए हो जमीन पर गाड़ दो, इसे दबा दो। तुम जैसे इसको दबाओगे मेरा छठा जामा तक ये ऐसे ही रहेगा, ये दूध भी खराब नहीं होगा। फकीर बुड्ढन शाह गुरु नानक देव जी की बात सुनकर हैरान रह गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दोस्तों, गुरु नानक देव जी के ये वचन खाली नहीं गए। जब छठे जामे में आया तो वे फकीर बुड्ढन शाह के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, बुड्ढन शाह तुम मेरा इंतजार करते हुए काफ़ी समय बीत गए, अब जाओ और वहाँ दूध लेकर आओ। बुड्ढन शाह गया और जमीन खोदकर वे दूध लेकर आया। दूध अब तक वैसा ही था जैसे गुरु नानक देव जी छोड़कर गया था। दूध पीने के बाद छठी पातशाही ने कहा, मांगो क्या मांगते हो? बाबा बुड्ढन शाह ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आप भगवान हो, आप भी मैं आपका नाम जपता हूँ तो मुझे ऊपर भी अपने ही नज़र आता है, आप नज़र आते हो, और नीचे भी आप नज़र आते हो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे आपसे सिर्फ एक अरदास है कि मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। छठे बादशाही ने उसके सर पर हाथ रख दिया, आशीर्वाद दिया और वचन कर दिए कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। दोस्तों, इस सुंदर साखी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु चाहता तो हमें पूरी दुनिया का राजा भी दे सकता है, राज्य भी दे सकता है, राज भी दे सकता है, लेकिन हमें गुरु से वही मांगना चाहिए जिससे गुरु हमेशा खुश रहे और हमेशा हमें अपने चरणों में स्थान दे। संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी।